हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एसएससी, DSSB, टीजीटी, एसएसटी के एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे कोई आप एसएसटी का टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917। ठीक है। 1905 में कौन सी क्रांति हुई थी? ठीक है, ये आप बताइए मुझे। रूस की क्रांति 1917 की रूस की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो कौन था उस समय का शासक? अगर आपने रूस की क्रांति की थ्योरी वीडियो नहीं पढ़ी या फिर आपको नहीं पता है, तो अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, तो आपका मोटा मोटा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि उस समय के शासक कौन थे। तो उस समय का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, इसे आप याद रख लीजिए। जार निकोलस द्वितीय उस समय का रूस का राजा था। जार यानी राजा। ठीक है, जार यानी राजा। ब्लडी संडे की घटना किस वर्ष हुई थी? ब्लडी संडे की घटना किस वर्ष हुई थी? खूनी रविवार, हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था खूनी रविवार। ठीक है, तो खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुई थी? पादरी गैपोन। ठीक है, गैपोन के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें सारे मजदूर मिलकर विंटर पैलेस पे उन्होंने जुलूस निकाला था, और जितने भी पुलिस और क्रॉस के जो मजदूर मजदूर थे ना, उन पे हमला कर दिया था। ठीक है, इसमें मोस्टली कौन कौन लोग थे? यूनियन लोग थे, जैसे कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, और इन्होंने मिलकर यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की, यानी मजदूर संगठन की। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखना। अगर आपको रूस की क्रांति और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिंक में आपको मिल जाएगी, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लडी संडे की घटना कब हुई थी? 1905 में। ठीक है, इस हिसाब से किस किस टाइम पे हुई थी? 1905, इसे ध्यान रखना। बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ठीक है, लेनिन, इसे ध्यान में रखना, लेनिन। मनशेविक और बोल्शेविक किस पार्टी के सदस्य थे? तो ये किस पार्टी के सदस्य थे? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। लेबर उस समय क्या था, जितने भी मजदूर और संगठन थे ना, इन्होंने अपनी एक संगठन बना लिया था, जो कि फिर बाद में मनशेविक और बोल्शेविक। ठीक है, ये दोनों ही पार्टी ने लेबर पार्टी का काफ़ी समर्थन किया था उस समय, जब रूस में क्रांति हुई थी। ठीक है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मजदूरों की, और उनकी तरफ से उन्होंने पूरी क्रांति लड़ी थी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखना। फिर आता है अक्टूबर क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई? ठीक है, अक्टूबर क्रांति क्या है? ठीक है, पहले हम इसको जानते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति। ठीक है, इससे आपको डेट भी याद हो गई, 1917। सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, उस समय औरोरा नामक युद्धपोत में विंटर पैलेस पर बमबारी हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? विंटर पैलेस पे। विंटर पैलेस आप ध्यान रखना कि अक्टूबर की क्रांति पर किस पर कब्जा किया गया था? विंटर पैलेस पे। दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं अक्टूबर की क्रांति। तो अक्टूबर की क्रांति के बाद सत्ता किसके हाथ में आ गई थी? बोल्शेविक। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गई थी। रूसी संसद को क्या कहा जाता है? रूसी संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। संसद, भारतीय संसद को कहते हैं, भारतीय सभा को कहते हैं। ठीक है, संसद। और रूस की संसद को क्या बोला जाता है? ड्यूमा। ठीक है। सोवियत का अर्थ क्या है? सोवियत का अर्थ क्या है? श्रमिक परिषद। ठीक है, श्रमिक परिषद सोवियत का अर्थ है। रूस में फरवरी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? क्या था? औद्योगिक विकास, भोजन की कमी और महंगाई, धार्मिक विवाद, विदेशी आक्रमण। तो इसका मुख्य कारण था भोजन की कमी और महंगाई। ठीक है, फरवरी क्रांति एग्जाम में आता है। फरवरी क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भोजन की कमी और महंगाई, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, या फिर रोटी कपड़ा जमीन, इस नाम से जाना जाता है। दूसरा कहते हैं वॉर ऑफ ब्रेड। क्या कहते हैं? वॉर ऑफ ब्रेड, या फिर रोटी का युद्ध। ठीक है, किसका युद्ध? रोटी का युद्ध। लेनिन के विचार किस विचारधारा पर आधारित थे? किस विचारधारा पर आधारित थे? समाजवाद। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना, समाजवाद। लेनिन समाजवाद का समर्थक था। अक्टूबर की क्रांति किस महीने में हुई थी? आप मुझे बता सकते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? ठीक है, अगर आप बता सकते हैं तो मतलब आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है।
तो बताइए मुझे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है और इसका रिलेशन अक्टूबर क्रांति से किस प्रकार है। ठीक है, तो अक्टूबर क्रांति किस महीने हुई थी? किस महीने हुई थी? नवंबर में। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर की क्रांति नवंबर के महीने में हुई थी। रूसी क्रांति के बाद किस देश का गठन हुआ? किसका हुआ था? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ। रूस का रूस को इस नाम से भी जाना जाता है, या तो आप रूस बोल दो या फिर सोवियत संघ बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, क्रांति के बाद इसका नाम रूस से चेंज होकर सोवियत संघ पड़ गया था। ठीक है, तो ये इसका फुल नेम है। फरवरी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो किस शहर से हुई थी? पेट्रोग्राद। ठीक है, पेट्रोग्राद शहर से फरवरी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना। बोल्शेविकों ने किस महल पर कब्जा कर लिया था? तो बताइए किस महल पे कब्जा कर लिया था? अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो किस पे क्या था? विंटर पैलेस पे। विंटर पैलेस पे सारे मजदूरों ने मिलकर विंटर पैलेस पे हमला कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस पक्ष में था? किस पक्ष में था रूस? मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र के पक्ष में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रूस था उसने पेट्रोग्राद का नाम क्यों चेंज किया था? सॉरी, पिंटर पैलेस का नाम क्यों चेंज कर दिया था? पीटर्सबर्ग शायद, सॉरी, पीटरबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राद क्यों किया गया रूस ने? ठीक है, इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। फिर आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1789। कब हुई थी? 1789। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो कितने वर्ग में बटा था? 3। कौन कौन से 3 वर्ग? पहला पादरी, दूसरा सामंत, सामंत यानी अमीर लोग, तीसरा मजदूर लोग। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 1 2 3, पादरी, सामंत और मजदूर। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहले 2 लोग थे वो अमीर थे। जो हमारा लास्ट का वर्ग था यानी स्टेट, स्टेट के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी दबा और कुचला वर्ग माना जाता है क्योंकि इन्हीं पे सारे टैक्स लगा दिए गए थे। ठीक है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड था फ्रांसीसी समाज? 3, पादरी, सामंत और मजदूर। तीसरे स्टेट में कौन शामिल था? अभी मैंने बताया कौन शामिल था? किसान, मजदूर और व्यापारी। ठीक है, आम जनता। बास्तिल का पतन कब हुआ था? ठीक है, बास्तिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रख लीजिए, 14 जुलाई 1789। बास्तिल क्या था? बास्तिल महल था। ठीक है, जिसका नाम था बास्तिल। फ्रांस को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो फ्रांस को गणराज्य कब घोषित किया गया? 1792 में। ठीक है, 1792 में जब फ्रांस को लोकतांत्रिक यानी गणराज्य बना दिया गया, तब 1793 में राजा और उसके वाइफ को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिए, 1 साल बाद उनको फांसी दे दी गई, 92 से 93 में। लुई 16 को कब फांसी दी गई? देखो सेकंड क्वेश्चन ये आ गया। ठीक है, कब दी गई? 1793 में। ठीक है, इस तरीके से अगर अगर आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो जल्दी आपको ये सब याद याद हो जाएगा। ठीक है, 16 यहाँ पे 17। ठीक है, अगर आ जाएगा 1893, 1993 तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 16 या 17। ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट करके चलना। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? तो जैकोबिन क्लब का नेता था रोबेस्पियर। ठीक है, रोबेस्पियर को याद रखना। फ्रांसीसी क्रांति से किस विचारधारा का प्रचार हुआ? तो किस विचारधारा का प्रचार हुआ? लोकतंत्र और राष्ट्रवाद। ठीक है, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में कोई क्रांति अगर हुई थी तो वो कहाँ हुई थी? फ्रांस की क्रांति। फिर फ्रांस की क्रांति को हम देख सभी जगह पे लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का जो प्रसार हुआ। ठीक है, फ्रांस में कौन से वर्ग कर देने से मुक्त थे? तो कौन सा वर्ग को कर नहीं देना पड़ता था? किसान, मजदूर, पादरी व सामंत और व्यापारी। ठीक है, तो ये जो ए बी और डी ये है, ये कौन सा वर्ग में आते हैं? तीसरे स्टेट में। ठीक है, तो कौन सा वर्ग कर नहीं देता था? पादरी और सामंत, ये पहले और दूसरे स्टेट में आते थे। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना। टाइल क्या था? टाइल क्या था? टाइल प्रत्यक्ष भूमि कर था। ठीक है, जमीन पे लगाया जाने वाला एक कर था टाइल। ठीक है, तीर्थ, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे दिया जाता था? ठीक है, इस पे पूछा तीर्थ किसे दिया जाता था? तो तीर्थ चर्च को दिया जाता था, एक तरह का कर था जो किसान चर्च को देते थे। इसे टाइड के नाम से भी जानते हैं, टाइड। ठीक है, टाइड के नाम से भी जानते हैं, टाइड या तीर्थ।
ठीक है। चर्च को दिए जाने वाला एक कर है जो कौन देता था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता कौन देता था। अब ये कर किसान देते थे चर्च को, ये एक धार्मिक कर था। मैरी एंटोनेट किस देश से संबंधित थी? तो ये ऑस्ट्रिया देश से संबंधित थी, जिनका विवाह लुई 16 से हुआ था। लुई 16 को मृत्युदंड कब दिया गया? ठीक है, ये अभी हमने पहले ही पढ़ा था। 1793 में लुई 16 को मृत्युदंड दिया गया। ठीक है। आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन, लुई 16 और उसकी पत्नी किस महल में रहते थे? तो वो कहाँ रहते थे? वर्सा। ठीक है, वर्साई के महल में वो लोग रहते थे। ठीक है, तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो आप ये वाली फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली वीडियो, ठीक है, ये वाली वीडियो देख सकते हो, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पार्ट 1 वो है जिसमें ए लिखा है, ठीक है, और सेकंड वाली में कुछ नहीं लिखा है, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है, मेंशन किया हुआ है पार्ट बी। तो आप दोनों वीडियो देखिए, दोनों ही 10 मिनट की वीडियो होगी। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।